महाभारत के सबसे शक्तिशाली, सबसे त्यागी और सबसे तेजस्वी योद्धा भीष्म पितामह, जिन्हें मृत्यु का भी भय नहीं था, जो शत्रु के शिविर में लेटे रहे और जिनके वचनों की शक्ति ब्रह्मास्त्र से कम नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, भीष्म एक आम इंसान नहीं, बल्कि स्वर्ग से गिरे हुए देवता थे और उनकी मां थी स्वयं गंगा नदी। आज जानते हैं उनकी जन्म की अनसुनी कथा 5 हुई अनलॉक स्टाइल में। भीष्म का असली नाम था देवव्रत। वे राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे, लेकिन उनके जन्म के पीछे छुपी है एक दिव्य और रहस्यमयी कहानी, क्योंकि वे थे कोई और नहीं, बल्कि 8 वसु देवताओं में से एक, प्रभास का पुनर्जन्म। 8 वसु एक दिन आर्षि वशिष्ठ के आश्रम से उनकी दिव्य गाय नंदिनी को चुराने की कोशिश करते हैं। वशिष्ठ क्रोधित होकर उन्हें श्राप देते हैं, अब तुम 8 पृथ्वी पर जन्म लोगे। देवता घबरा जाते हैं और माफी मांगते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, तुम में से 7 तो जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन प्रभास को पूरी मानव जीवन जीनी पड़ेगी। वसु देवता गंगा से निवेदन करते हैं, हमें मां बनकर जन्म दो और मुक्ति दो। गंगा धरती पर आती है और राजा शांतनु से विवाह करती है, इस शर्त पर तुम मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे। एक एक कर गंगा अपने 7 पुत्रों को जन्म देती है और उन्हें नदी में बहा देती है। शांतनु चुपचाप देखते रहते हैं। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मता है, प्रभास का पुनर्जन्म, तब शांतनु चुप नहीं रह पाते। वो कहते हैं, ये मेरा पुत्र है, इसे मत बहाओ। गंगा मुस्कुराकर कहती है, तुमने वचन तोड़ा, मैं अब इस बालक को लेकर जा रही हूं, उसे शिक्षा दूंगी और समय आने पर लौटा दूंगी। गंगा अपने पुत्र को दशरथ, बृहस्पति, परशुराम जैसे गुरुओं से शिक्षा दिलवाती है। वो वेदों, धनुष बाण, राजनीति और धर्म का झाता बनता है। उसका नाम रखा जाता है देवव्रत। जब वह लौटता है तो शांतनु उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी सत्यवती के पिता राजगद्दी अपने नाती को देना चाहते हैं। तब देवव्रत लेते हैं वो भीषण प्रतिज्ञा, जो आज भी गूंजती है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और तभी से वे कहलाए भीष्म। भीष्म केवल योद्धा नहीं थे, वे त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने न सिर्फ सिंहासन, बल्कि अपना पूरा जीवन धर्म के लिए अर्पित कर दिया। एक देवता होकर भी उन्होंने मनुष्य के रूप में सबसे कठिन जीवन जिया। ये कहानी हमें सिखाती है त्याग, कर्तव्य और वचन की शक्ति को। भीष्म की ये अनसुनी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी ईश्वर खुद भी धरती पर आते हैं, ताकि मनुष्य को ये दिखा सके कि धर्म और वचन पालन किसी युद्ध से कम नहीं। ऐसी ही और रहस्यमयी कथाओं के लिए जुड़े रहिए 5वीं डब्ल्यू अनलॉक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।